जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब बहराइची के हुजूर में पहुंचता हूं, जो आज हमारी लिस्ट के और फहरिस्त के एतबार से आखिरी मुकर्रिर हैं और मैं मुकर्रिर खुसूसी की हैसियत से हैं। मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के इन 4 मिसरों के साथ हजरत वाला को दावत सुखन देना चाहता हूं कि आइए जिक्र नबी जिक्र सहाबा कीजिए, आइए जिक्र नबी जिक्र सहाबा कीजिए, महफिले अनवार है ईमान ताज़ा कीजिए और अबू बकर उमर उस्मा अली इन सभी का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब बहराइची से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद हसना से हम तमामी सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मेरे भाइयों, मेरी माएँ और बहनें, वक्त बहुत हो गया और घड़ी में 2 बजने वाले हैं। क्या आप सुनेंगे, क्या हम सुनाएंगे? ना आपके सुनने का मूड है, ना हमारे सुनाने का मूड है। जो टाइम था वो सब गया और इतने लोगों में इतने मुकर्रीन और इतने शोरा में अगर एक ना आवे तो क्या नुकसान है भाई? अगर हम इसमें ना आते तो क्यों नुकसान था? बड़ा ये और मेहमानों में सबसे पहले हम आए हैं। सबसे पहले हम आए, हमसे पहले कोई आवा तो बताओ। मेहमानों में सबसे पहले आया हूँ। मगरिब की नमाज आकर के यहीं पढ़ा और नंबर अब आया है। पूरा मजमा साफ हो गया, कुर्सियाँ खाली हो गई, माँ बहनें भी चली गई और आप लोग जाए के मूड में बैठे हो, बिल्कुल तैयार हो। तो कहो तो दुआ करें, कहो तो कुछ बात कर लें, कोई मैं आप कुर्बानी आपकी है। आप लोग शुरू से अभी तक बैठे हो और बड़ा वक्त हो गया है। बहुत से लोग इसमें बीमार लोग भी हैं। तो अब आप फैसला करें कि दुआ हो जाए कि बात हो। दुआ करें। इधर कहानी 4 बजे तक बात करो, बैठ पी हो 4 बजे तक है। यानी ये भगाव लगे हैं कि 4 आदमी जो बैठे हैं इन्हों भाग जाए। तो भाई ऐसा है कि अगर कुछ सुनना चाहते हो, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वक्त बहुत हो गया। तो ये कुर्सी पर आप लोग आ जाओ और कुर्सी आगे बढ़ाई लो, तो हो सकता है कुछ बात निकल जाए, वरना निकलिए कुछ ना। बिल्कुल सादा है मामला, मेमोरी बिल्कुल खाली है, कुछ हमारे दिमाग में है वही नहीं। जो रहा है वो सब निकल गया, बात सब निकल गई, कुछ है नहीं भैया। और अगर करीब आ जाओ शायद कुछ बात आ जाए। दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मौलाना रफ़ी साहब नदवी जो आपके मदरसे के उस्ताद हैं, हाफिज़ व क़ारी अल्ताफ़ साहब जो आपके मदरसे के उस्ताद हैं, और भी और हम सबके इस इलाके के मायनात आलिम दीन
हज़रत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब तशरीफ़ फरमा है। मौलाना का ये वक्त बैठने का नहीं है, इनका वक्त बड़ा कीमती है। इतनी रात में ये लोग बैठते नहीं हैं, पता नहीं मौलाना क्यों बैठे हैं, इन लोगों को तो चले जाना चाहिए। लेकिन ये मोहब्बत है मौलाना की, जो आपके गांव में मौलाना ने इतना वक्त दे दिया। बहरहाल एक शेर आपको सुना दें, कुछ बात बता दें, फिर इंशाल्लाह दुआ हो। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। समझो ना समझो, कहा समझो कि अच्छा लगा था। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। बातिल ताकतें उभर चुकी, सब लोग जानते हो, कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम मुत्तहिद नहीं हैं, हम एक नहीं। हर गांव में पार्टी बनी तैयार है, कोई गांव ऐसा नहीं है कि जो बगैर पार्टी के हो। प्रधानी की पार्टी बनी है, तो कहीं गांव में और पार्टी बनी है, और कहीं मस्जिद मदरसा की पार्टी बनी है, और कहीं देवबंदी और बरेली की पार्टी है। हमारे पार्टी के ढेर है, हम बिखर गए। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। जैसे हमारे उलमा इत्तिहाद की बात करते हैं, हमारे उलमा इख्तिलाफ की बातें अब नहीं करते, हालात नहीं हैं। लेकिन एक उलमाए सू हैं, नयन पर इल्म नहीं सीखा, जब पढ़े नहीं तो नहीं होगा। हाँ, यही तो कहा था, पढ़ो, और नहीं पढ़े हो तो बच्चों को पढ़ाओ। एक उलमाए सू हैं, वो तो ऐलान करते हैं कि उमा कोई वहाबी देवबंदी अगर हो तो निकल जाए, वो जनाजे की नमाज न पढ़े। हमारे उधर बहराइच में एक जनाजा था, हमारे खुद रिश्तेदार का था। न कहना चाहिए बातें, वक्त नहीं है कहने वाली है, लेकिन मजबूरी है बात बताने की। या अल्लाह, क्या हो गया है मुसलमानों को। तो उसने जो कहा, तो कहा जिस जनाजे की नमाज देवबंदी पढ़ाया देगा, वो जनाजा वो मुर्दा जहन्नम में जाएगा, और जौन जनाजा हमारा सुन्नी पढ़ाए दे है वो जन्नत में जाएगा। हमरे उधर की बात है, बताइए। हम लोग नमाज पढ़ाए तो भाग लेते हैं, और वो नमाज पढ़ाए तो हाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। मुसलमानों, तुम कहाँ जा रहे हो?
क्या हो गया है? कहाँ पढ़े हो भैया? न मानोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये पाल्टी और पाल्टा इस सब मिटाए दे है। ये मिटने के लिए है, सब मिटाने के लिए है। बहरहाल शेर में सुन लो। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। कामयाबी मिलेगी यकीनन दो जहां में, मगर शर्त है ये। कामयाबी मिलेगी यकीनन दो जहां में, मगर शर्त है ये। कौम के अपने कामयाबी मिलेगी यकीनन दो जहां में, मगर शर्त है ये। हमको आका के नक्शे कदम पर पहले चलकर दिखाना पड़ेगा। हमको आका के नक्शे कदम पर पहले चलकर दिखाना पड़ेगा। ये मदरसा आपका चल रहा है, बच्चों का प्रोग्राम अभी आपने सुना। बच्चों ने जो कुरान पाक पूरा किया, मुकम्मल किया, बच्चों का प्रोग्राम हुआ, बड़ा शानदार प्रोग्राम बजा, अच्छा रहा प्रोग्राम। तय करो कि इंशाअल्लाह अपने अपने बच्चों को हम इल्म दीन से, इल्म दीन की दौलत से माला माल कराएंगे। शेर में सुन लो। रोज महशर जो जन्नत की ख्वाहिश तेरे दिल में अगर है तो सुन ले। रोज महशर जो जन्नत की ख्वाहिश तेरे दिल में अगर है तो सुन ले। कौम के अपने बच्चे हैं जितने, कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। कहो इंशाअल्लाह अगर हम नहीं पढ़ सके, इल्म नहीं सीखा, तो अल्लाह ने हमको औलादें दी हैं, इंशाअल्लाह उनको इल्म ज़रूर हासिल कराएंगे। कोई घर में लड़का जाहिल, मतलब जाहिल, आगे बोलो, जाहिल न रहने पाए। हम इन्हें कहते हर बच्चे को हाफिज बनाए दो, मुफ्ती बनाए दो, मौलाना बनाए दो। मुफ्ती और मौलाना हाफिज बनाना कोई फर्ज नहीं है, इल्म सिखाना फर्ज है। मुफ्ती और आलिम बना दो तो नूर अला नूर, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर नहीं बना तो इतना इल्म बच्चे को जरूर सिखाओ, इतना जरूर बच्चा पढ़ जाए जिससे वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पहचाने और हराम और हलाल की उसकी पहचान हो जाए। ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज़ है और ये गुनाह है, ये बिदात है, ये रसूमात है, ये गैरों के तरीके हैं। ये कब होगा जब हमारा बच्चा इल्म सीखेगा तब। और इल्म का मतलब क्या है? इल्म से मुराद इल्म दीन है। इल्म से मुराद क्या है? वो हाई स्कूल नहीं, इंटर। हम नहीं कहते हराम नहीं है पढ़ाना। बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, बाबू बनाओ, सब बनाओ, लेकिन बच्चे को पहले मुसलमान बनाओ।
बच्चे को पहले दीनी तालीम सिखाओ, बच्चा हमारा कुरान वाला हो, बच्चा हमारा नमाज वाला हो, बच्चा हमारा अल्लाह वाला हो, बच्चा हमारा रसूलुल्लाह वाला हो, बच्चा हमारा कलमे और ईमान वाला हो। ये कब होगा और कहाँ से होगा? ये तो मदरसा चला था आपके। अल्लाह ये मदरसे को और मजीद तरक्की अता फरमाए, कहो आमीन। अरे आमीनो महंगी है यानी सब महंगा, आमीन भी महंगे। आलू और प्याज और दाल और सब महंगा चलत है, तेल भी महंगा, हाँ आमीनो महंगे। हमारा नाम मोहम्मद अमीन है, बार बार लोग कहते हैं आमीन, यही नहीं पता कि आमीन का मतलब क्या है, अमीन का मतलब क्या है। अमीन का मतलब है अमानतदार, सच्चा, अमानतदार। और आमीन जब दुआ मांगो का तो आमीन का मतलब आमीन ये दुआया जुमला है, अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन कबूल कर ले, अल्लाह आमीन कबूल कर ले। हमको लिखते हैं लोग आमीन, वो लगते हैं यामीन। अरे तारीख जब लो फोन के ऊपर तो यही पूछो माँ साहब आपका नाम क्या है, तो नाम पूछ लो, साहब बता दें। गोरखपुर के इलाके में गए तो पोस्टर में लिखा देगा अमीनुल हक बहराइची। तो हमने कहा पूरे ढक्कने हो तुम लोग यार, अरे कम से कम नाम तो पूछ लिया करो यार, अमीनुल हक लिख दिया आपने। हमारा नाम अमीनुल हक है तो कल एक है आपके सीतापुर में इस्लामुल हक, तो हमने समझा कि आपका अमीनुल हक, तो हमने कहा समझ लो अमीनुल हक, ये सब समझने से होता है, जो मन में आए वो लिख दो। मेरा नाम पूरा क्या है? मोहम्मद अमीन। क्या है पूरा नाम? लोग लिखते हैं अमीने लिख देना, खाली खाली अमीन। नाम लिखो तो पूरा लिखना चाहिए। पोस्टर में क्या लिखा है? क्या लिखा हो? आधा ही लिखा है, आधा लिखा है, आधा भूल गए। जिसका नाम लिखा जाए तो पूरा लिखा जाए, और ना मालूम हो तो फोन के ऊपर मालूम कर लिया जाए कि आपके वहाँ साहब पूरा नाम का है, बताइए। आमीन लिखिए कि यामीन लिखिए कि अमीनुल हक लिखिए, क्या नाम है आप बता दें। तो अर्ज कर रहा था कि ये मदरसा आपको जो चल रहा है माशाल्लाह, ये मदरसा एक बार, इससे पहले मैं एक बार इस गांव में और आ चुका हूँ बलईपुर में, और ये मदरसा चलता हुआ और बढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ, और मैं देख रहा हूँ। और ये मदरसे में जिसने असातिज़ा उस्ताद जिसने पढ़ा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन हजरात को अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा बताओ, हमारा आपका काम क्या है? तुम्हारा काम है तो कि बच्चे पैदा करो लड़का पैदा करो, खाली बात। तुम्हारा काम इतने बच्चा है, लड़का पैदा करो, 5-6 साल के हो या मौत हो रही हो, तुम जाओ, तुम्हारा काम जाना, तनख्वाह लो, पढ़ाओ लड़के को। बोलने का तरीका मौलाना साहब सिखावें, तरबियत मौलाना करें, बोलो तरबियत मौलाना करें, पढ़ावे बच्चे ने कहा मौलाना साहब, पढ़ावे मौलाना, तरबियत मौलाना, और चंदा मौलाना। तुम क्या करो? लड़का पैदा करो, खाली वाली लड़का पैदा करके दे दो, खाली बच्चा पैदा करो। हमारा काम अत्ते बच्चा है बात। परवरिश माँ बाप करें, तरबियत ये मौलाना साहब करेंगे, परवरिश आप करेंगे। जब बच्चा पैदा हो और जब बच्चा बोलने वाला हो जाए तो माँ बाप को चाहिए बच्चे को डराए मत डराओ बच्चों को। बार बार औरतें कहा ने ओ भैया जो कुत्ता बच्चा डर गया। जब बच्चा रोता है ना, जब बच्चा रोवत है लड़का, तो अम्मा कहा कहते जो अम्मा छछूंदर है वो कहा कहने ओ भैया अरे बिल्लू, बच्चा डर गया। बच्चे को कुत्ते से न डराओ, बच्चे को बिल्ली से न डराओ, बच्चे को डराओ तो अल्लाह से डराओ। भैया अल्लाह
अल्लाह भैया अल्लाह भैया अल्लाह। और बच्चे को जब माँ बच्चे को सुलाए तो बच्चे के ऊपर जब हाथ से थपकी लगावे तो अल्लाह का नाम ले, अल्लाह 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 अल्लाह, हमारा भैया सो जाए, अल्लाह 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 अल्लाह। जो माँ नेक होगी तो बच्चे को अल्लाह का हो लिखे लगे भैया। हम खत्म कर ऐसे तुम लिखो हो ना भैया, टाइम बहुत हो गया। तो लाओ यही पढ़ दिखा ली, कोई बात बात खत्म कर दी। तो बाद में कब पढ़ कल तो आदमी तो बैठे हैं, आदमी काहे ना बैठी है। तो अर्ज कर रहा था कि बच्चे को डराओ तो अल्लाह का नाम, जो माँ नेक होती है तो अल्लाह के नाम से बच्चे को डराती है, और जो माँ नेक नहीं होती है वो बच्चे को कुत्ता और बिल्ली से डराती, बच्चा डर जाता है। और जब बच्चा डर जाता है तो क्या बोले हो मौलाना साहब चलिए आओ, लड़का दम कर लड़का डराता है, उचकत है, उचकाओ तुम डराओ तुम। अब हम लोग यही करते हैं, का पूछ छोड़ो, चंदा वसूलो, लड़के पढ़ाओ, पैदा करो तुम, भेज रहा हूं मैं रसम ले लो। तो माँ बच्चे को सुलाए तो अल्लाह का नाम लेकर, और जब बच्चा अब्बा कहने लगे, जब बच्चा अम्मा कहने लगे तो माँ बाप को चाहिए बच्चे को कलमा सिखाओ, कलमा पढ़ा। बच्चा पढ़ो ला इलाहा, ये लड़के चुप रहो, चुप रहो, मेरा भैया पढ़ा याद है कलमा, देखो ला इलाहा, भैया पढ़ो ला इलाहा, बाबू ला इलाहा, अम्मा कहे ला इलाहा पढ़ो, अम्मा खुद अम्मा ही नहीं पढ़े हैं, वो खुद कलमा ना यार, अम्मा खुद ही जब कलमा ना यार तो बच्चे क्या पढ़ाएंगे। अच्छा आज तो नहीं, कल वाली रात जब आई तब पूछो, अपनी अपनी घर की बीवियों से पूछो और सुनो, कलमा सुनाओ, कलमा एक कलमा सुनाओ, कलमा सुनाओ। अगर बीवी तुम्हारी कलमा पढ़े है याद है तो कहते सुन लो, तो हमें नहीं याद है सुन लो। और अगर बीवी तुम्हारी कलमा पढ़े नहीं है, याद नहीं है, अब आपने कहा कि तुम हमको कलमा सुनाओ, कलमा तो सुनाओ, तो औरत तुमको जवाब देगी बना न करो, ज्यादा बता दिया है, बना ज्यादा बना ना करो हमसे। अरे ये कह दो हमें ना याद है, कलमा ना याद है। जब अम्मा को कलमा नहीं याद है तो बच्चे को जो कलमा कहते सिखाएगी। और जो औरतें कलमा याद है तो कलमा पढ़ाओ ला इलाहा, भैया ला इलाहा, अपनी वो तुतलाती हुई जुबान से पढ़ेगा ला इलाहा। जब ला इलाहा कह ले 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर पढ़ो ला इलाहा। जब पढ़ने लगे ला इलाहा कहने लगे तब सुनो कहे भैया सुनाओ कलमा कहाँ पढ़वा रहा भैया। तो बच्चा का जहन बिल्कुल खाली होता है, मेमोरी बिल्कुल खाली है, जौन उमा भर दे हो बोले बोलो, जो भर दोगे वही उसके जहन में आएगा। और इसके अलावा अगर यूं भर दियो गाना गाना जाएगा तो गाना गवा जाता है, गाना गवा जाता है। एक माँ ने अपने बच्चे को आदत लगा दी गाने की, और गाने की नहीं बल्कि बच्चा छोटा सा था तो बच्चे को माँ ने लगाया आदत। जब मेहमान अक्सर आया करते थे घर पे तो अम्मा ने आदत लगाया, बच्चा कहता अम्मा मुट्ठी कर दो,
अम्मा मुत्ती कर दे, तो माँ को बुरा लगता, भैया मेहमान के सामने मुत्ती मुत्ती न कहा करो, न अच्छा लगत है, तुम ये कहा करो अम्मा हम गाना गई गए। जब पेशाब लगे तो कह दो अम्मा हम गाना गई, बस हम समझ जाएंगे बच्चे को पेशाब लगी है। भाई माँ जैसे आदत लगाएगी बच्चे को वैसी आदत पड़ेगी। इत्तिफाक से उसकी आदत भी पड़ेगी। जब कोई पेशाब लगे तो कहे अम्मा अम्मा गाना गई है, माँ समझ जाती कि बच्चे को पेशाब लगी है, वो कहे धीरे धीरे आदतें पड़ गई। इत्तिफाक की बात ये दिन अम्मा ना रहे अब्बा रहे, जान जाओ। और रात में जब बच्चा अब्बा के पास सोया और रात के 12-1 बजे बच्चे को पेशाब लगी तो बच्चा कहता है अब्बा से हम अब्बा गाना गई भाई। और अब्बा को ये सब पता नहीं भाई, बाप बाहर रहा था, सुबह गया शाम को का पता का मामला है। बच्चे को जब पेशाब लगी 12-1 बजे रात में तो कहते अब्बा गाना गई भाई। तो अब्बा कहे अबे इतने हम गाना गई रात में, बदतमीज लौंडा है, इतने में गाना गाता है। थोड़ी देर फिर कहा देना अब्बा गाना गई भाई, बहुत नालायक है अबे, अब्बे नींद खराब हो जाए, सब गांव में परोधी सोच बोलो क्या बोले इतने में गाना गा रहे। सुबह गाना गाओ, सवेरे सवेरे गाना गाओ तो सुन बे, सुबह गाना गाओ तो सुन बे, इतने टाइम गाना ना गाओ, चुप सो। थोड़ी देर के बाद ओके हुआ तो कुछ और मामला। थोड़ी देर के बाद बच्चा भी कहा अब्बा गाना गए भाई। तो जब बाप ने सुना कि बड़ा लड़का जिद्दी है यो, तो कहना ऐसा है कि तुमका गाना अगर गावे है तो बड़े बदतमीज मारा झाँपड़ा बदतमीज है। अगर तुमको गाना गाना है तो हमारे कान के पास मुंह लगा लो, धीरे धीरे करो, हमका सोवे तो बता दिया है। अब जान जाओ गाना गवाओ हन के। जब उसने अपना काम शुरू किया है, जब गरम गरम मेरी गधा है पेशाब कर दिया तूने, तो हम गाना गाएंगे ये किसने बताया? तो कहते अम्मा बताइए ना, अम्मा बताइए ना कि जब पेशाब लगा गए तो कहे तुम गाना गई हुए। अम्मो छछूंदर औलादों बदतमीज निकल जाए कि जैसे माँ बच्चे को आदत लगाएगी वैसे बच्चे की आदत पड़ेगी। जो कहने की बात है, माँ बच्चे को आदत लगाएगी तो बच्चे को वैसे ही आदत पड़ेगी। और जब बच्चा कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह तब कहो बाद में। अब भैया पढ़ो, भैया कैमरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भैया बेटा पढ़ो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपनी वो तुतलाती हुई जुबान से बच्चा कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। घर में आ जाएगा, बाहर आएगा, कलमे पढ़ी हुई लड़का कलमा पढ़ेगा। घर में है खेल रहा है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माहौल बनाओ इनका। क्या माहौल बने हो? गाना के औरतें भी गाती हैं गाना, औरतें गाना तो खूब गावत है। ये गाना ये गाना के हाफिज हैं, ये गाने के हाफिज हैं। इनका कहो हफ्जियाइन, गाना वाली हफ्जियाइन। किताब की दुकान पे चले जाओ, जोन किताब मांगो है, उर्दू की, हिंदी की, जो किताब मांगो है। और यू किताब मांगो कि भैया वो औरतें जो गाना गाओ वो किताब नहीं है तो वो किताब ही छपत कहाँ है? इसका मुसन्निफ कौन है? इब्लीस, शैतान। तो गाना बच्चे को न गवाओ। आपको बताऊं, हज़रत अब्दुल्ला एक बुजुर्ग गुजरे हैं रहमतुल्लाह अलैह। इनका सफ़र था, जा रहे थे पैदल। उस वक्त ये गाड़ी मोटर का ये सवारियां नहीं थी, पैदल लोग सफ़र किया करते थे, पैदल सफ़र करते थे, घोड़े का सफ़र करते थे, ऊँट पे को सफ़र करते थे, पैदल सफ़र किया करते थे। तो हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे पैदल। रास्ते में पहुँचते हैं तो नमाज का वक्त हो गया।
देखा कि पानी की तलाश, पानी मिल जाए तो नमाज पढ़ लें। कुआं नजर आया, कुआं के पास खड़े हो गए कि यार कुआं है, मैं पानी है, मैं निकले कैसे? पानी निकल आता तो वजू कर लेते। खड़े सोच रहे थे, दो चार बच्चे उधर कुआं के बगल में खेल रहे थे। एक बच्ची छोटी सी वो भी खेल रही थी। उसने जब देखा तो कहा, अल्लाह वाले क्या देख रहे हो? कहा, बच्ची कुएं में पानी है, वजू करना था, नमाज का वक्त है, और वजू कर लेते तो नमाज पढ़ लेते। तो कहा, पानी तो है? तो कहा, हाँ पानी है। तो कहा, पानी निकालो। तो कहा, हाँ पानी तो निकाल लेंगे, लेकिन रस्सी और डोल होगी तो निकल आएगा पानी। रस्सी और डोल है नहीं, कोई इंतजाम हो जाए। तो बच्ची ने कहा, सुनो मेरी माँ बहनों, बच्ची ने कहा, बगैर डोल और रस्सी के निकले है पानी। बगैर रस्सी और डोल के पानी निकल आएगा कुएं में से? ये कैसे? कहा, हाँ बगैर रस्सी और डोल के पानी निकल आएगा। कहीं नहीं निकलेगा? कहा, निकल ही है। ये देखो इतनी बड़ी बच्ची है छोटी सी, बगैर रस्सी और डोल के पानी निकल आएगा। कहीं नहीं निकलेगा? कहीं निकल ही है। निकालो। तो हम नहीं निकाल पाएंगे। क्या बात है? निकल आएगा? हाँ तो निकाल। वो बच्ची आई और कुएं में उसने इसे थूक दिया तो पानी नीचे से उबला। इधर देखो, नीचे से उबलिया हुआ ऊपर आ गया। अल्लाह वाले ने वजू तो कर लिया, नमाज तो पढ़ ली, और उसके बाद बच्चे को बुलाया, यहाँ बच्चे यहाँ, तू क्या अमल करती है? कौन सा तेरा अमल है जिसने तूने कुएं में थूक दिया, पानी ऊपर आ गया? तो कहा, हम कौन सा अमल, छोटी सी बच्ची हूँ, खेलने कूदने वाली, अभी मेरे पास कौन सा अमल है? कहा, ना कोई है तेरे पास कमाल, कोई अमल तेरे पास है, बच्ची बताना पड़ेगा। फिर हमारे पास कोई अमल नहीं है, कोई कमाल नहीं। कहने ना हाय बताना पड़ेगा बच्ची। बुजुर्ग ने जब बहुत इसरार किया तो बच्ची ने कहा, ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल मेरी अम्मा का है। सुनो अम्मा, अम्मा ही में बैठी तो सुन ले। कहा, ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल मेरी अम्मा का है। कहा, अम्मा का क्या कमाल है बता? माँ बच्ची कहती, मेरी अम्मा रोज आना जब बिस्तर के ऊपर सोने के लिए जाती हूँ, माँ मुझे रात में सोने उस वक्त नहीं देती है जब तक 1000 बार नबी पे दरूद नहीं पढ़ा। 1000 बार नबी पे दरूद पढ़ के फिर सोना है। 1000 बार दरूद पढ़ फिर सो। ये कमाल मेरी अम्मा का। अच्छा ये बताओ, इतने लोग बैठे हो, जब औलाद ऐसी है तो माँ कैसी होगी? गाना वाली हुई, गाना वाली हुई। आर पार बोबरी बोवायो बिचम चौरैया जी वाह वाह। गाना माँ कितनी अल्लाह की नेक बंदी होगी, वलिया होगी, 1000 बार नबी पे दरूद पढ़ाती है, बच्ची को फिर सुलाती है। अगर हमको नबी की सुन्नतों से प्यार हो जाए, अगर हमको नबी की सुन्नतों से प्यार हो जाए, अमल से भी नबी से इश्क का इजहार हो जाए, सफर जितने किए हैं जिंदगी में भूल जाओगे, सफर जितने किए हैं जिंदगी में भूल जाओगे, अगर मक्के मदीने का सफर एक बार हो जाए, अगर मक्के मदीने का सफर एक बार हो जाए। सुनो ये पूरा मजमा सुने, मेरी माँ बहने मेरे सब लोग सुनो, सबकी तरफ से पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अमल की तौफीक दे, कहो आमीन। दुरूदे पाक पढ़ कर इसलिए सोता हूँ रोजाना,
दरूद पाक पढ़ कर इसलिए सोता हूँ रोजाना, दरूद पाक पढ़ कर इसलिए सोता हूँ रोजाना। मेरे आका का शायद ख्वाब में दीदार हो जाए, मेरे आका का शायद ख्वाब में दीदार हो जाए। दुरूद पाक पढ़ कर इसलिए सोता हूँ रोजाना। पढ़ोगे इंशाल्लाह? पढ़ोगे? पढ़ोगे इंशाल्लाह? याद मतलब याद है? याद है? कुछ ना याद है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रोजाना 5 काम करके सोया करो, रोज 5 काम करके सोया करो, 5 काम करके सोया करो। 4000 दिनार सदका देकर सोया करो, एक कुरान करीम पढ़कर सोया करो, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो, 2 लड़ने वालों में सुलह करा करके सोया करो, 1 हज करके सोया करो, 5 काम करके सोया करो रोजाना। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मेरे आका ये अमर तो मुहाल है, ये तो नहीं हो पाएगा, ये कैसे होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली 4 बार सूरह फातिहा, 4 बार सूरह फातिहा पढ़ के सोया करो, 4000 दिनार सदका करने के बराबर सवाब तुम्हारे नामाए आमाल में लिख दिया जाएगा। सूरह फातिहा, सूरह फातिहा हो याद है तो कहाँ पढ़ते हो नमाज में? मैं नमाज में कहाँ पढ़ता हूँ? नमाज में बांधे हो नियत, क्या पढ़ रहे हो? खेत में पानी लगा हुए खाए, बोलो खाद डाले खाए, भैंस खवावे खाए, बरसीन लावे खाए, बांधे हो नियत। नमाज में क्या पढ़ा जाता है? हमारे जमात वाले ये जो कि मुज़ाकरा कर रहे थे, मुज़ाकरा में बाबा बैठे तो सुना, कहा बाबा सुनाओ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन लो। बाबा ने ये पढ़ा तो क्या पढ़ा दो? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। मामूली बात है, याद है बाबा को? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन नहीं याद है। हमारे उधर एक मिट्टी हो रही थी तो एक बाबा मिट्टी दे तो खाने की दुआ मिट्टी दे पढ़ा जो खाना की दुआ पढ़ी जाती है, खाना खाओ जो दुआ पढ़ो तो दुआ मिट्टी दे पढ़े। तो एक आदमी कहता रहे बाबा यू खाना की दुआ है, मिट्टी की दुआ अलग है, मिट्टी दे वाली दुआ पढ़ो तो खाना दुआ तो ना याद है हो दुए तो ना याद है तो हो दुए तो अल्लाह जाने कहाँ पैदा है ना। कब याद करोगे भाई? कब याद करोगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ करके सोया करो, एक कुरान करीम पढ़ने का सवाब तुम्हारे नामाए आमाल में लिख दिया जाएगा। कितना सस्ता है। दरूद शरीफ पढ़ के सोया करो, जन्नत की कीमत अदा हो जाएगी। 3 बार नबी पे दरूद पढ़ के सोया करो, जन्नत की कीमत अदा होगी। 10 मरतबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि 10 बार अस्तगफार पढ़ के सोया करो। 2 लड़ने वालों में सुलह कराने के बराबर सवाब तुम्हारे नामे आमाल में लिख दिया जाएगा। 2 आदमी लड़ गए, झगड़ा हो गया, मार पीटो होने लगी, बोलना चालना बंद, आना जाना बंद, दुआ सलाम बंद। तुम्हारा काम यह है कि उका जाके मिलाओ उला करा भाई भाई है, बल्कि और हाँ है तो हाँ गाँव में ऐसे लोग कहीं ना फंसा है हो फंस गया
अब मजा देखो, मरे मरे। ऐसे लोग भी हैं, लड़ाते हैं। दो लड़ने वालों में सुलह करा दो, सुलह कराओ, सुलह रहमी कराओ, मिलाओ। और नबी ने फरमाया एक हज करके सोया करो। तीसरा कलमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तीसरा कलमा पढ़ के सोया करो। एक हज करने के बराबर सवाब तुम्हारे नाम आमाल में लिख दिया जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने सुना तो कहा मेरे आका हाँ हाँ हो जाए, ये अमल तो रोजाना मैं करके सोया करूँगा, रोजाना ये अमल करके सोया करूँगा। कोई ख्वाब नहीं देखोगे। बुरे लोग ख्वाब देखते हैं बुरा, और अच्छे लोग ख्वाब अच्छा देखते हैं। औरतें भी देखती हैं ख्वाब। अब हिया का ख्वाब देखो, हमको तो पता नहीं है, यहाँ सब अल्लाह वाले हो। मर्द सारे वली हैं, औरतें सारी वलियाँ हैं। हम बहराइच से आए हैं, बाबा हमारे उधर औरतें ख्वाब देखती हैं तो सुबह मदरसा जब लगता है तब आवत है, हाफिज जी सलाम अलैकुम, सलाम हाँ वालेकुम सलाम, क्या बात खैरियत है? हाफिज तुमसे कहा बताई है महाराज साहब, तो कहे का बात बताओ क्या बात है? और आज कई दिन से रात में ख्वाब देखी थे मौलाना साहब। क्या ख्वाब देखो तो बताओ, ख्वाब कहा देखा? तो कोई अरे डरावनी ख्वाब है, डरे वाला ख्वाब। तो कौन का ख्वाब? कहीं काला काला झबरा झबरा, काला काला झबरा झबरा। और गाना गाओ गाना गाओ, काला काला झबरा झबरा तो देखो करियो। हमारे पास नाया वाले कोई काला काला झबरा झबरा बोलो हो, काला काला झबरा झबरा घूमे जाइए अपने स्टाफ के पास। हाँ आयतल कुर्सी तुम पढ़ के सोया करो। आयतल कुर्सी कहती है तो तुम मुझे मेरी तिलावत करके सो जा, सारी रात सोया करेगा, मैं तेरी हिफाजत किया करूंगा। तीसरा कलमा पढ़ के सो, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सूरह फातिहा पढ़ के सो। और पढ़ के फिर हाथ के ऊपर ऐसे दम कर लो, फूंक दो, और सर से लेके इसे इधर देखो, ऐसे सब पूरे जिस्म में मार लो पैर तक, फिर सो जाओ। ना काला काला आएगा कोई, ना झबरा झबरा कोई है। हाँ और तुम खुदे अगर उमेर हो काले काले झबरा झबरा तो वो तो आएगा ही आएगा। एक आदमी हमारे पास आया तो कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? कहीं माँ साहब खैरियत तो नहीं? तुमको खैरियत नहीं? कहा बात भैया बताओ कोई बात? तो कहा मैं यार बताए मौलाना कहा बताए बड़ा गड़बड़ कुछ लिख दो। तुमने कहा बात तो बताओ कहा लिखा जाए? तो कोई हम जब सोए आए थे तो हमें मेरे ऊपर कोई चढ़ लेते, हम सोए ले तो हमारे ऊपर कोई चढ़ लेते। आज एक हफ्ता होएगा भाई मौलाना साहब, ये चढ़ ले। तो हमने कहा तुमने ऊपर तू चाहे तो तुम ऊपर चढ़ लो, तुमको ऊपर चढ़ लो। तो कहें यार तुम हंसी मजाक कर दो मौलाना, यहाँ भी हालत खराब है। तुमने कहा मजाक का गए तो ऊपर चढ़ लो। अरे कोई दिखाए तब तो चढ़ ले, जैसे सो जाए तो वैसे कोई चढ़ लेता है। तुमने कहा तो हम क्या करी बताओ, हमका बताओ तो हमका ले चलो, तुम सो हम भगाई होगा। तो कहीं तुमको लिख दो मतलब ताबीज़। तुमने कहा भैया हम ताबीज़ तो लिखते नहीं हैं। तो अरे कुछ लिख दो। तुमने कहा ना लिख दे यार, हम जो सब ना करी दे या कुछ लिखवाई लो। तो आप लिख दो, हम कहाँ जाइए? तुमने कहा हम ना लिखे दे। जब तक एक बात जहन में आया, तुमने कहा अच्छा ठीक चलो, तुम पढ़ ना पाओगे और हम दुआ बता दें, कहीं दुआ ना बताओ, पढ़ ना पाइबे। तो हमने कहा हम लिख ना पाइबे भाई, तुम पढ़ ना पाइयो, हम लिख ना पाइबे। तो कहीं तब तो हमने कहा चलो एक बार बता दी, इंशाल्लाह जाओ, नहीं आएगा नहीं चढ़ेगा, तुम बताओ। तुमने कहा जब बिस्तर पर लेटना तो पेट से लेके सीने तक लिख लेना या उमर, उमर का नाम पेट से लेके सीने तक उमर का, उंगली से खाली लिख दे, इंशाल्लाह नहीं आएगा। हाँ ये तो होएगा। हाँ
उन्होंने कहा जाओ करो इंशाल्लाह, 1 हफ्ता तक ना आयो, 1 हफ्ते के बाद आयो तो बताओ। वो गया, उसने ये अमल किया, 1 हफ्ता नहीं बीता कि आ गया और कहा अस्सलाम वालेकुम। हम देखा, हम कहा वालेकुम अस्सलाम। अरे अभी 1 हफ्ता तो नहीं बीता भैया, कहा बात? अरे कोई चढ़ा? कहीं नहीं यार चढ़ा बड़ा, वरना कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बताई दी हो। तो हमने कहा हाँ, कर हाँ। तुमने कहा बात बताओ, कहने दे वही दिन से जो आप बताओ लिख लिया करो, उमर का नाम, तो उमर का नाम ऐसे लिख लेते थे और नौ चढ़ो। तो हमने कहा नाम किसका? कहा उमर का। हमने कहा तुमको नहीं पता है? उमर जब ईमान लाए तो नबी ने फरमाया है, ए उमर, जिस बाजार से, जिस रास्ते से गुजर जाएगा तुझे शैतान दे करके रास्ता छोड़ देगा, भाग जाएगा रास्ता। नहीं जानते हो? उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। नबी पर लाया हूँ ईमान, जो होगा देखा जाएगा। नबी पर लाया हूँ ईमान, जो होगा देखा जाएगा। उमर ने कह दिया अल्लाह के महबूब से जाकर। उमर ने कह दिया अल्लाह के महबूब से जाकर। अज़ा होगी, अज़ा होगी अलल ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। अज़ा होगी अलल ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। क्या कहा था? जिसको अपनी बीवी औरतों को बेवा कराना हो, आ जाए उमर के, वो तलवार का मुकाबला कर लो। बहरहाल उस तरफ नहीं जाऊंगा, बड़ा लंबा वाक़या है उमर के ईमान लाने का। तो अर्ज़ कर रहा था मेरे भाई कि दरूद पढ़ के सो, कलमा पढ़ के सो, कुल वल्लाहु अहद पढ़ के सो, कुल पढ़ के सो। इंशाअल्लाह ये मामूल बना लो तो ख्वाब देखोगे तो अच्छा ख्वाब देखोगे, बुरे ख्वाब और डरावनी ख्वाब नहीं देखोगे। हो पई है, हो न हो पई? का हो पई है? मोबाइल देखो टच वाला, और हीरो हीरोइन, अरे भूत प्रेत, उसका देखा देखा सो, वह देखते देखत सो जाओ। तो जब देखते देखते सोओगे और नींद आ जाएगी, सो जाओ, तो फिर वही जो हमने बताया काला काला और झबरा झबरा। कुरान नहीं पढ़ा जाता, नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो अल्लाह ताला आपको भी हमें भी ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन कहो। और आप नहीं पढ़े हैं तो तय करो कि इंशाअल्लाह बच्चों को इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ाएंगे। ये मदरसा फारूकिया जो आपका गांव में चल रहा है, बच्चों को कोई बच्चा मदरसे के वक्त में, पढ़ाई के वक्त में कोई बच्चा गांव में घूमने न पाए, टहलने न पाए। लाओ, पकड़ के लाओ, माँ साहब के हवाले करो और कहते माँ साहब का छुट्टी न दियो, कहते का छुट्टी न दियो, जब छुट्टी मदरसे में होगी तब छुट्टी देना, फजूल घूमने न दो। लेकिन बार लोग हैं कहना हम जानी थे हमारा लड़का न पढ़ पाई हैं, हम जानी थे हमारा लड़का न पढ़ पाई है। अरे पहले बताई दो मैंने पढ़ पाई है, पहले जाओ मदरसे में ले जाओ, दाखिला कराओ, कोशिश करो बच्चा पढ़ जाए। अब न पढ़ पाए तो उसका मुकद्दर जाने, तुम कोशिश तो करो, मदरसे में लो तो जाओ। पहले बाबा लोग हम जाने माता, हम जाने हमारा लड़का न पढ़ पाए, पहले न पढ़ पाए, न पढ़ पाएंगे। तय करो कि इंशाअल्लाह कोई बच्चे को गांव घर में जितने बच्चे इंशाअल्लाह इन बच्चों को इल्म सिखाएंगे, पढ़ाएंगे,
इल्म वो चीज है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी इल्म, बाकी जितना कुछ खर्च करोगे, रुपया खर्चा करो तो घटेगा, हर चीज घटेगा, लेकिन इल्म जितने खर्च करो उतने बढ़ेगा। और इल्म वो है, सब बांट लेंगे, जमीन भी बांट लेंगे, घर में भी बांट लेंगे, सब में बटाई हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने इल्म सीख लिया है, इल्म सीखा है, तो इसको कोई तुमसे बांट नहीं सकता है, इसको तुमसे कोई ले नहीं सकता कि हमका दो आधा पड़े हमका दे दो, कोई नहीं ले सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, तय करो कि इंशाअल्लाह बच्चे को हम इल्म सिखाएंगे। इल्म से मुराद है इल्म दीन, बच्चे को दीनी तालीम, और फिर उसके बाद बच्चे को हिंदी, बच्चे को इंग्लिश, सारे उलूम पढ़ाओ, दीनी और वो दुनियावी दोनों इल्म पढ़ाओ। लेकिन ऐसा न करो कि दुनियावी इल्म पढ़ा दो और दीनी इल्म से बच्चे को कोरे कर दो, ये गलत है। इल्म का मतलब है, इल्म दीन से मुराद इल्म दीन है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मर्द औरत के ऊपर, लड़का लड़की मर्द औरत सब के ऊपर इल्म का हासिल करना क्या है? सुन्नत है, न सुन्नत है न नफिल है। इल्म का हासिल करना फर्ज, जैसे यूँ ये नमाज फर्ज है, ऐसे इल्म सीखना फर्ज है, रोज़ा फर्ज है, इल्म सीखना फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, इल्म सीखना फर्ज है, जरूरी है। तो अल्लाह ताला बच्चों ने जो भी मुकालमे पेश किया और प्रोग्राम भी आपके सामने पेश किया, अल्लाह इन बच्चों को और अल्लाह कामयाब फरमाए, और इनके माँ बाप को और इनके माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला इनके माँ बाप को अल्लाह कबूल फरमाए। और मदरसे के जो असातिज़ा हैं, मौलाना रफ़ी साहब नदवी हैं और कारी अल्ताफ़ साहब हैं, और जिनका नाम मैं नहीं जानता, जितने स्टाफ के लोग हैं, जितनी मेहनत ये बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते, ये उलमा के ऊपर है। आपको बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को तरबियत देते हैं, और बच्चों को कहते हैं, बच्चों जब घर से आना मदरसे को तो सलाम करके आना। सलाम करके आओगे? हाँ, सलाम करके। जब बच्चा बस्ता लेके, किताब लेके घर से निकलता है तो सलाम, अम्मा सलाम वालेकुम, अब्बा सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और जब छुट्टी मदरसे में होती है तो वो उस्ताद क्या कहते हैं, घर पे पहुंचना, बच्चे तो सलाम करना, रास्ते में जो मिल जाए उससे सलाम करना। तो बच्चे जब रास्ते में जाते हैं, कोई देखता है तो बच्चे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। घर में जैसे बस्ता लेके किताब रखे, अम्मा सलाम वालेकुम, अब्बा सलाम वालेकुम। क्या तरबियत है? अरे बोलो, यही तो तरबियत कहते हैं। गाली न देना, लड़ाई न करना, झगड़े न करना। बच्चे तो कौन सिखाता है, कौन तरबियत करता है? ये उलमा, ये मदरसे में पढ़ाने वाले। और आपके काम का है जान जाओ। तो तय करो कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हम इल्म सिखाएंगे। मदरसे की मोहब्बत करो, मदरसे में ताउन करो, मदरसे में वक्त दो, मदरसे में चंदा दो। और बहरहाल वक्त नहीं, वरना बातें कुछ और बता देता। लेकिन जो मदरसे से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसके रोज़ी में बरकत देगा। ताउन करो मदरसों में, जानी और माली और वक्त से भी मदरसे में ताउन करो। ये मदरसा चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बच्चे इल्म दीन से सैराब होते रहेंगे। और फिर इंशाअल्लाह आपके गांव में रहमत और बरकतों का नुज़ूल होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ फरमाइश उसको पूरी करके मैं बात ख़त्म करूँ, बड़ा वक्त हो गया। अब तो हमारी माँ बहनों की इतनी बुरी है चाल, बेपर्दा बाजार को जाए खोल के अपना बाल, गहना जेवर बेच बेच के जाए सनीमा हाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। ऊंचे हील की चप्पल पहने, निस्फ बदल का कुर्ता। चप्पल देखे हो आप? आप इधर ना चलाते, हमें तो बहुत चलाते चप्पल, खुरी खुरी।
ऊंचे हील की चप्पल पहने, निस्फ बदन का कुर्ता, स्नो पाउडर और लिपस्टिक लगाए नाखून ललता। ऐसी औरत मर्द को अपने करती है कंगाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। कहाँ से आए हो हम जानी नाम हो जियो तुम से यार, हद बताओ। अच्छा मैं शेर पूरी करूं कि मौली साहब हैं इधर बोधेपुर आते हैं, अभी जल्दी मिलके यहाँ प्रोग्राम हुआ है, इधर रोको भैया, सबको ईंटा ही ईंटे ही नहीं गाँव, सारे गांव में ईंटा है, यहाँ ईंटे बगैर ईंटे का घर बना है, हर जगह ईंटा रखा जाता है। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। सास करेगी बर्तन बासन, पका के देगी भात, बैठे बैठे खाए बहू और झगड़ा करे दिन रात। हांडी चूल्हा अलग कराने की सब चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। सुनो, आपके साथ चाहे ना लगते, वो का नाम है मेला। मेला मेल मिलाप वो बना है मेल मिलाप से मेला। सुनो, टेढ़ी मांग निकाल के औरत घूमे जाए मेला, टेढ़ी मांग निकाल के औरत घूमे जाए मेला। मर्दाना की भीड़ में घुस कर करेगी रेलम रेला, मर्दाना की भीड़ में घुस कर करेगी रेलम रेला। सर से आंचल गिरोगी अपना, दिखाए सर का बाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वाले से मैं नहीं करूंगी। का दाढ़ी रखाए लो और निकाह न हुआ हुई जाओ घूमो हाँ जाओ टहरो, शायद कोई अल्लाह वाला हो नेक हो, बात अलग है, वरना 90-95% तबका आज का है बाबा बना है, बाजी बाबा बना है, उम्र ज्यादा है, 35 साल से कम नहीं है, दाढ़ी बड़ी है तो उम्र भी बड़ी है, और जो पूरा खरियाने साफ है, वो क्या उम्र करती है, अरे वो 20 थे, पूरा खरियान साफ हो तो प्लेटफार्म तो 20-21 साल है, और दाढ़ी अगर है तो 35 साल तक उन्हें बहनी बाजी देख लो, बिटिया जिंदगी खराब न करो, बिटिया जिंदगी खराब न करो, अल्लाह दी ने अल्लाह कहूँ लगाई है। हाँ बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां, कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां, MA BA लड़कियां हीरो टाइप का लड़का तलाश करती हैं, हीरो टाइप का लड़का तलाश करती हैं, मुल्ला न होए, हाँ कुल्ला करे वो होए, मुल्ला के शादी नहीं करूंगी, मुल्ला न हो, आगे बड़े बड़े बाल हो, पीछे छोटे छोटे बाल, आगे झौरा पीछे खौरा। सुना था आपके साथ जाना हमें तो बहुत है। हमारे पास एक आदमी का सलाम वालेकुम सलाम, चार पाए पे बैठ गया, बात करने लगा तो कोई पैंट यहाँ से फटा रहा है,
तुमने कहा यार ये इतने गरीब आदमी हो, फटा फटा पहन के आए हो, अरे जब बाहर जाओ करो तो जरा कपड़ा बढ़िया पहनो, फटा फटा पहन के आओ, इतने गरीब आए। तो कह रहे हमारा सुनो तो। ने कहा हाँ बताओ। कहना अरे फटा ना है, तो हमें फटा नहीं, तो कब अंधे हैं, कहा हमको नहीं देखा था, फटे तो है। अब कहते हाँ फटा ना है, वो फैशन हो। हमने कहा अच्छा फैशन हो, फटो कपड़ा पहनना फैशन है, तो हम बताए दी ये उतार दो, पूरा पेंटे उतार दो, तुम इंटरनेशनल फैशन हो जाओ। खुदा जाने कहाँ पैदा है यू फटा कपड़ा पहनना फैशन। हमरे पास हमारा है, वो हमरे पास हमारे घर पे बैठा बात कर रहा था। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। जब मकान बनाते हैं तो लोग आगे छज्जा निकाला था, आप किधर निकलते हैं? मकान जब बनता है जब छत पर तो आगे छज्जा, एक तो वो छज्जा हो। अब नौजवान लड़के सब छज्जा निकाले लगे अपने शर्मा छज्जो। नहीं देखे हो? नहीं देखे आप इधर है नहीं देखे होगा। हाँ सब हमें हमरे उधर पैदा है छज्जा। अल्लाह के बंदो, अगर तुमको बाल लखाना है, बाल लखाना है तो नबी के सुन्नत वाले बाल लखाओ। मौलाना साहब से पूछ लो, मौलाना साहब बताओ हमारा शौक भी पूरा हो जाए, नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाए, नबी की सुन्नत वाले बाल बताओ, सुन्नत वाले बाल बताओ। नहीं पसंद है। एक फरमाइश भाई और है, ये कौन फरमाइश हो? मौलवी साहब, दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमाती अब कोई औरत नहीं रही। बीबी दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमाती अब कोई औरत नहीं रही। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएगी, नाचेंगी और गाएंगी, एक टिंग दिखाएगी। जिक्रे खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही, बी फातिमाती अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये इंसान पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा व खीर से। मौलाना अरमान साहब ने भी बयान किया था तौहीद के ऊपर और शिर्क बिदअत पे, अच्छा बोले माशाअल्लाह। औलाद मांगती है ये इंसान पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा व खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फातिमाती अब कोई औरत नहीं रही। बी फातिमाती अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमाती अब कोई औरत नहीं रही। मर्दों के हाथ से ये पहनती है चूड़ियाँ, खाती है रास्ते में समोसे पकौड़ियाँ। इनकी गोद से वली पैदा हुई है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पैदा होंगे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी पैदा होंगे। को पैदा हुई हो? अल्लाह वाले पैदा होंगे, फिर को पैदा होगा खबीस। जैसे सांचा वैसे ईटा, जैसे माँ बाप वैसे औलाद, अब्बा कुकुर अम्मा छछूंदर, तो औलादे नेक कहाँ? बी फातिमाती अब कोई औरत नहीं रही। मर्दों के हाथ से ये पहनती है चूड़ियाँ, खाती है रास्ते में समोसे पकौड़ियाँ। इनको बुरे रिवाज से नफरत नहीं रही, बी फातिमाती अब कोई औरत नहीं रही। बी फातिमाती अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी की चाल। बी फातिमाती अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे ज्यादा ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है।
वो अपने अपने शौहर की गीबत औरतें करती हैं, अपने शौहर की गीबत। बाजी हमरे जौन है हमरे ही तुमसे का बताई, उनके कमाए मना जुरा है न जुरी। हम बाजी हमरे यहाँ जौन है तुमसे का बताए, कपड़ा लाए देखो, कपड़ा हो कफन आयला ला रखा था। अब तो आपके यहाँ की बात मुझे पता नहीं है, पहले मर्द लाता था बीवी के लिए कपड़ा, अब बीवी लावत है अपने शौहर के लिए कपड़ा। तुमका कपड़ा खरीदे ना तभी, जब अपना कपड़ा ना ले पा तो हमरा कपड़ा का ले गई हो, ये कपड़ा हो ला पैसा लाओ हम ले गई। औरत जाती है बाजार और शौहर का जो कपड़ा लेकर के आती है। गीबत में सबसे ज्यादा ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल बात है। इनको बुरे रिवाज से नफरत नहीं रही, भी फातिमाती अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद से खुद ही जब गुस्से में आएगी, शौहर उठाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। बात औरतें बात सब नहीं है, बात औरतें बहुत अल्लाह वाली है, बहुत नेक है, फरमा बरदार है, शौहर की खिदमत गुजार है। बात औरतें बहुत जो मर्दों से आगे हैं, नेक। लेकिन बात औरतें अल्लाह किरदार बद से खुद ही जब गुस्से में आएगी, शौहर उठाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। और कहती हाथ लगाई देखो हाथ लगाई देखो, अब देखो कहाँ होत है। अब मैं फोन किया थी 100 नंबर लगाओ हाथ। हाँ बात औरतें ये करती है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुकाना जायज होता तो औरत को हुक्म होता शौहर के आगे सर झुका दे। सर झुका दे औरत शौहर के आगे। एक नेक औरत 70 वलियों से अफजल है। एक नेक औरत 70 वलियों से अफजल है। 70 वली हो और एक नेक औरत हो, इनसे घर नहीं सुधरता, घर नहीं, गांव नहीं, परिवार नहीं, इनसे नस्ल जो उधरती है, नस्लें उधर जाती है। औरत नेक है तो बच्चा नेक है, घर के लोग नेक होंगे। और बीवी अगर नेक नहीं है तो जान जाओ। इसीलिए हुक्म है औरतों को मारो मत, गाली मत दो, सताओ मत, तलाक न दो, इनको बस जुल्म न करो, इनको ज्यादती न करो। औरत तुम्हारे घर की मलका है, औरत नेक है तो शौहर की खिदमत गुजार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतें 4 चीजों पे अमल कर ले, 4 सिर्फ 4, जन्नत के 8 दरवाजे खुले होंगे। हुक्म होगा जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में चली जा। रमजान के रोजे रख ले, नमाज की पाबंदी कर ले, शर्मगाह की हिफाजत कर ले, और शौहर की का हम भाइयों शौहर की खिदमत कर ले। ये सब हमरे सबके लिए औरतों के लिए 4, बस 4 बातों पर अमल कर ले, जन्नत। तो अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को नेक बना दे, घर का माहौल दीनी बनाओ, घर में नमाज और कुरान वाले हो जाओ, माँ बहनें नमाज और कुरान वाली हो जाएं। इंशाअल्लाह हमारा घर रहमत और बरकतों से भरेगा और जन्नत का बाग हो जाएगा। अब याद हो आगे तो आओ, तुम पढ़ लो भैया, हमने जितना याद पढ़ दिया होगा, आगे ना याद होंगे। एक सलाम की फरमाइश हो गई भाई, हम तो क्या बताएं। दुरूद सही पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुस्तफ़ा शाने रहमत पे अरबो सलाम, भेजो महबूबे दावर पे खरबो सलाम। उनकी नूरानी सूरत पे अरबो
सलाम उनकी पाकीज़ा सीरत पे अरबो सलाम। भेजो महबूबे दावर पे खरबो सलाम। जिनको अर्शे बरी पर बुलाए खुदा, जिनको महबूब अपना बनाए खुदा। ऐसे माहे मुनव्वर पे अरबो सलाम। मुस्तफा शाने रहमत पे अरबो सलाम। भेजो महबूबे दावर पे खरबो सलाम। और जिनके घर में महीनों ना चूल्हा जला, जिनके घर में महीनों न चूल्हा जला, उनकी सब्रो क़नाअत पे अरबो सलाम। और मुस्तफ़ा शाने रहमत पे खरबो सलाम। जिनके दो फूल प्यारे हसन और हुसैन, जिनके दो फूल प्यारे हसन और हुसैन, ताजदारे नबुवत पे अरबो सलाम। भेजो महबूबे दावर पे खरबो सलाम। टोटके छूम चेचक में करती न थी, और भवानी जमोगे से डरती न थी। मुशरिकाना तरीक़ों पे चलती न थी, भूल कर भी जिहालत में पड़ती न थी। उन ख़वातीन जन्नत पे अरबो सलाम। मुस्तफ़ा शाने रहमत पे अरबो सलाम। बेखटक चल पड़ो ये चलाए जिधर, मान जाओ करो मत अगर और मगर। कुल जहाँ से हादी मोहम्मद का घर, खानदाने रिसालत पे अरबो सलाम। भेजो महबूबे दावर पे खरबो सलाम। उनकी नूरानी सूरत पे अरबो सलाम। दुरूद पाक पढ़ो और सब लोग दुआ मांगो। बड़ा वक्त हो गया, तय करो इंशाअल्लाह। पहला अमल होगा कि नमाज की पाबंदी करेंगे। करो इंशाअल्लाह, नमाज़ें पढ़ लो। मेरी माँ बहनों, तुम भी घरों को नमाज और कुरान से आबाद कर लो। पूरे 100% लोग नमाजी बन जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया में इनकलाब तो आकर के रहेगा। अल्लाह अमल को तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व व ला फिता फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ुज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम या अरहमर राहिमीन या अकरमुल अकरमीन। या अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा और ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह, सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सबके दर्दों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, कोई हार्ट का मरीज़ है, कोई शुगर का है, या अल्लाह कोई पेट का है। ए अल्लाह, किसी का बुखार नहीं उतर रहा है, किसी के पैर में तकलीफ है, किसी के कमर में तकलीफ है। या अल्लाह, सब बीमारों को शिफा अता फरमा। हमारे बूढ़े जवान भाई बैठे हैं, बीमार रहा करते हैं। हमारी माएँ और बहनें घरों में रहती बीमार रहा करती। मौला, सबको सेहत अता फरमा। ए अल्लाह, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह, जो कोई अस्पतालों में पड़ा है, कोई घरों में है, ए अल्लाह दवाइयाँ चल रही हैं, मौला वो दवा भी तेरी मुहताज है। वो डॉक्टर
डॉक्टर भी तेरा मोहताज है। डॉक्टर कहता है हम दवा देते तो हैं, लेकिन शिफा देता है तू, खाक में अक्सर के जौहर दिखा देता है तू। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, या अल्लाह सबके दुख दर्दों को दूर फरमा। या अल्लाह जिनके घरों में लड़कियां बैठी हैं निकाह की, या अल्लाह उनके जोड़ का अल्लाह रिश्ता अता फरमा। अल्लाह गैब से असबाब पैदा फरमा। ए अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। जिनकी गोद खाली उनकी गोद को भर दे। या अल्लाह जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को नेक व साले बना। या अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। या अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। ए अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा दे, सबको नेक बना दे। या अल्लाह एक बना दे, या अल्लाह नमाजी बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों को जन्नत का बाग बना दे, दीनी माहौल पैदा फरमा, मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को नमाजी बना दे। या अल्लाह मुसलमानों को 100% नमाजी बना दे। या अल्लाह अपने हुक्मों को पूरा करने वाला बना दे। या अल्लाह नबी का दीवाना बना दे, नबी का गुलाम बना दे। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला बना दे। या अल्लाह सुन्नत को उजागर करने वाला बना दे। या अल्लाह कुफ्र का खात्मा फरमा दे, हक का बोलबाला फरमा दे, पूरे आलम में हिदायत की हवाओं को चला दे। ए अल्लाह जहाँ जहाँ ईमान वाले आबाद हैं सबके जान की माल की इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा, हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा, पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में मुल्क को ए अल्लाह अमन व अमान अता फरमा। ए अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमा, ईमान वालों की मदद फरमा, ईमान वालों की मदद फरमा। या अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा। ये मजमा इतनी देर तक बैठा रहा, रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, अल्लाह सुबह होने वाली है। ये मजमा तेरे नबी की मोहब्बत में बैठा रहा, दीन की बातों को सुनते रहे। ए अल्लाह इन सब के बैठनों को कबूल फरमा। ए अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। ए अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जितने हम सबके आबा व अजदाद अल्लाह दुनिया से जा चुके सबकी बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह हम सबकी माएँ, अल्लाह बाप भाई बहन जितने लोग कब्रों में जा चुके, या अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा, करबटे सुकून अता फरमा। ए अल्लाह उनके बाल मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह उनको अपनी जवारी रहमत में जगह अता फरमा। ए अल्लाह जन्नत की खुशबुएं अता फरमा। ए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा, मग़फ़िरत फरमा। मग़फ़िरत हो गई हो तो उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। या अल्लाह हम सबको मौत के आने से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह मौत आए तो खात्मा ईमान भी फरमा, नमाज पढ़ते दुनिया से चले जाएं। अल्लाह कुरान पढ़ते दुनिया से चले जाएं। अल्लाह कलमे पढ़ते दुनिया से चले जाएं। या अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमा दे, ईमान पे ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। ए अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारी दुआओं को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ील में कबूल फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमा। अल्लाह मदरसे के मुआविनीन को कबूल फरमा जो मदरसे की मोहब्बत की नज़रों से देखते हैं। ए अल्लाह मदरसे में चंदा देते हैं। अल्लाह उन सब के जान माल में बरकत अता फरमा, मदरसे को और मज़ीद तरक्की अता फरमा। अल्लाह इसमें पढ़ने पढ़ाने वालों को कबूल फरमा ले। अल्लाह सादों को कबूल फरमा ले। जो बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं अल्लाह उन बच्चों को कामयाब फरमा दे। अल्लाह उन बच्चों को इल्म नाफ़ी अता फरमा दे, इल्म से सैराब फरमा दे। बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अल्लाह जितने बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रही हैं अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। या अल्लाह उनके वालिदैन को कबूल फरमा ले। या